190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई पर 10 लाख, बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना आयद। अलकादिर ट्रस्ट को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जुर्माने की अदम अदायगी पर बानी पीटीआई को 6 माह, बुशरा बीबी को 3 माह की मजीद सजा काटना होगी। बुशरा बीबी कमरा अदालत से गिरफ्तार। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना ने फैसले में कहा, बानी पीटीआई को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर सजा सुनाई जाती है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस पर महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज ने 190 मिलियन पाउंड का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 3 मरतबा मुअख्खर किया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। बानी पीटीआई के वकला ने गवाहान पर जिरह की। पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड का फैसला आला अदलिया में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में स्याह दिन है। 190 मिलियन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आया है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के इस पैसे से क्या ताल्लुक है? सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए था कि वो ये पैसा बाहर कैसे ले गए। हम इस फैसले को सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, पाकिस्तान बहरानों का शिकार है और हमारे हुक्मरान बदतरीन खेल खेल रहे हैं। यह कानून को रोंद कर फैसला दिया गया है, इंसाफ का कत्ल है। पाकिस्तान के अवाम इस फैसले को रद्द करते हैं। शिबली फराज ने कहा, इस केस में जो चोर हैं वो बाहर फिर रहे हैं। इसमें सजा देना जुल्म और ज्यादती है। फैसल चौधरी ने कहा, 2 साल से ज्यादतियां हो रही हैं, इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं। रेफरेंस के खिलाफ दुनिया भर में मुजम्मती करारदाद पेश करेंगे। वकील 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में एक भी सबूत नहीं था। नैब हुकूमत का अलाकार बन चुका है। नैब की तहकीकात फ्रॉड है। ये बेहुदा केस का बेहुदा फैसला है। बानी पीटीआई को टारगेट करने की एक और कोशिश की गई। अली मोहम्मद ने कहा, अफसोस इंसाफ का कत्ल हो गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल का अंजाम आ गया। अतातारड़ का एक्स पर पैगाम लिखा, 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन स्कैंडल बानी पीटीआई की मुनाफिकत और करप्शन को बेनकाब करता है। वो शख्स जो दूसरों पर करप्शन का इल्जाम लगाता रहा, खुद करप्शन के सबसे बड़े मुकदमे में सजा याफ्ता हो गया। बानी पीटीआई मुल्क की सियासी तारीख का सबसे बड़ा डाकू साबित हो चुका। मोमने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब राशिद इकबाल नसरुल्लाह ने कहा, अदालती फैसले के बाद बानी पीटीआई बाज़ाब्ता तौर पर चोर साबित हो चुके। घड़ी चोर ने न सिर्फ तोहफे तहाइफ चोरी किए बल्कि कौमी खजाने पर भी डाके डाले। दोनों मियाँ बीवी अखलाकी गिरावट के साथ साथ संदियाफ्ता चोर भी हैं। जबकि पीटीआई का सारा एहतजाज और स्यापा एनआरओ लेने के लिए है। इंतशार पार्टी को कौम मुस्तरद कर चुकी। इन्हें एनआरओ मिलेगा ना कोई ढील। बानी पीटीआई की सजा के बाद अपोजिशन अरकान का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। पीटीआई अरकान एक बार फिर पोस्टर ऐवान में ले आए। पोस्टर्स पर गोली क्यों चलाई और बानी को रिहा करो के अल्फाज दर्ज। पीटीआई अरकान की जानिब से ऊ की आवाजें। ऐवान में बदमज़गी और अपोजिशन की नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी बन गया। पीटीआई अरकान ने डेस्क भी बजाए। शाजिया मरी ने कहा, पार्लियामेंट की बेतौकीरी करने वालों के हुजूम में स्पीकर साहब आप ऐवान को चला रहे हैं, काबिल तहसीन है। 9 मई को जुर्म तो हुआ, अदालती फैसले में जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। हुकूमत ने 9 मई मुल्जिमान को मिलिट्री ट्रायल में सजा पर अपील के हक से इनकार किया। अब सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ? क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती? जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगाई गई। एक दिन एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था। हमें जुर्म से इनकार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जराइम कानून की किताब में लिखे हैं, अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस जमाल ने कहा, 21 तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। 21वीं तरमीम के बगैर दहशत गर्दों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता था। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, एहतजाज और हमले में फर्क है। सियासी सरगर्मी की एक हद होती है। रियासत अमलाक पर हमला, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पहले कहा गया आर्मी एक्ट के शिकों पर बात न करें, फिर शिकों को कलअदम भी करार दे दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, एडवोकेट फैसल सदीकी ने तो अदालत में खड़े होकर कहा था, हमने आर्मी एक्ट के शिकों को चैलेंज ही नहीं किया। ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत का फोकस 9 और 10 मई वाकयात पर था, न कि आर्मी एक्ट के शिकों पर। मैं मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जजेस के किसी फैसले से इत्तफाक नहीं करता। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी।
मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता खैबर पख्तूनख्वा के 27 मुल्जिमान ने अपीलें दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 9 मई मुकदमात में अपील कुनिंदगान गिरफ्तार हुए और इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चला। 4 जनवरी को मिलिट्री कोर्ट ने मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। मुल्जिमान को पूरी सफाई का मौका दिया गया, ना दीगर कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन की ट्रायल चलाना गैर आईनी और कानूनी है। अपील कुनिंदगान को ट्रायल के दौरान बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। कोर्ट ऑफ अपील तमाम अपीलों को मंजूर करके इल्जामात से बरी करे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम का कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इकदाम उठा रहे हैं। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। दफ्तर खारिजा के मुताबिक वजारत खारिजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया है। पाकिस्तानियों समेत कई जिंदा बचाने वाले दखेला बंदरगाह के करीब एक कैंप में मौजूद हैं। कुरम में काफिले पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 2 हो गई। 3 ड्राइवर्स जाम बहक लापता। 5 में से 4 ड्राइवरों की हाथ पांव बंधी। लाशें बरामद। कुरम के इमरान अली, हसन अली, शाहिद अली और हंगू से ताल्लुकने वाले तनवीर अब्बास शामिल। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 हमला हवर हलाक, 10 जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक 35 में से सिर्फ 2 ट्रक सामान के साथ टल वापस पहुंचे। 10 से ज्यादा ट्रकों को लूटने के बाद जला दिया गया। 30 से ज्यादा ट्रकों में अरबों रुपए का सामान लूटा गया। रहनुमा तूरी बंगिश कबाइल जलाल बंगिश कहते हैं, इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत को 3 दिन दिए हैं, इसके बाद कोई हमसे गिला न करे। लाखों आबादी महसूर होने पर हुकूमत की खामोशी मानी खेस है। कुरम में संगीन सूरत हाल के बाइस बंकर्स में स्मारी का अमल वक्ती तौर पर मुअत्तल। चौक एहतजाज केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 27 जनवरी तक तौसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। उमर अयूब अपने बुकला के हमरा अदालत में पेश हुए। अपोजिशन लीडर के खिलाफ थाना कोहसान में 3, थाना नून में 2, मारगिला अपारा तरनोल में एक मुकदमा दर्ज। एटीसी रावलपिंडी के बाहर फायरिंग से शहरी की हलाकत पर 23 पुलिस एहलकार चार्जशीट। सीपीओ ने पुलिस एहलकारों को 17 जनवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। फायरिंग से दानियाल इकबाल नामी शहरी जा बहक, जबकि आसिम रशीद नामी शहरी जख्मी हुआ था। मारूफ गुलकार जवाद अहमद के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। जवाद अहमद की अहलिया के ब्यूटी पार्लर में मुबैना तौर पर बिजली चोरी की जा रही थी। जवाद अहमद ने साथियों के हमरा लेस्को मुलाजमीन पर तशद्दुद भी किया। मुकदमा एसडीओ की मुद्दत में बिजली चोरी, सरकारी कागजात फाड़ने, सरकारी मुलाजमीन को जान से मारने की धमकियां देने और जख्मी करने की दफात के तहत दर्ज किया गया।